कर्मफल त्यागः त्यागात् शान्ति निरन्तरम् त्यागात् शान्ति निरन्तरम्। ऐहिक अभ्यास, दुनिया के ज्ञान का अभ्यास, दुनियावी किताबों के अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है। शास्त्र ज्ञान से भी परमात्मा का ध्यान कई गुना श्रेष्ठ है। ध्यान में फिर कोई इच्छा वासना करके किसी अवस्था में फंसने की बजाय ध्यान से भी सब कर्मों के फल की आकांक्षा, इच्छा के त्याग को श्रेष्ठ बताया कृष्ण ने। कर्म फल त्यागने से तुरंत परम शांति प्राप्त होती है। इच्छा वासना के त्याग से शांति का सीधा संबंध है। उपाय यही करना चाहिए कि दिन दिन संसार की इच्छाएं वासनाएं कम होती जाए, आकर्षण कम होता जाए। इसी में भला है और परम पद की प्राप्ति है। श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात, दुनिया के जो भी किताबों का ज्ञान है इधर का उधर का, उनसे तो श्रेष्ठ है शास्त्र का ध्यान ज्ञान अभ्यास। और शास्त्र के ज्ञान अभ्यास से भी ध्यान श्रेष्ठ है। और ध्यान में भी किसी वस्तु को पाने की इच्छा छोड़कर निष्काम शुभ कर्म करना, उससे शांति प्राप्त होती है। वासना ही जीव को अशांत करती है। कामना ममता के त्याग से, ठीक है माइक आवाज आ रहा है, कामना ममता के त्याग से चित्त में शांति उत्पन्न होती है। अभ्यास ज्ञान और ध्यान, अभ्यास तो सबको है, किसी को ज़्यादा बोलने का अभ्यास है, किसी को फालतू बातें करने का सुनने का अभ्यास है। इससे तो शास्त्रों का ज्ञान सुनना सुनाना अच्छा है। ज्ञान से भगवत ध्यान श्रेष्ठ है कि चित्त में शांति बख्शेगा, समझ बख्शेगा, बुद्धि को पवित्र करेगा भगवत ध्यान। भगवत ध्यान चुपचाप का नाम नहीं है। भगवत नाम जपते उसके अर्थ में मन तल्लीन करते जाए और फिर उसमें शांति तो मिली, लेकिन इच्छा कुछ बन गई तो देर सबेर वहाँ पहुँच जाएगा इच्छित पदार्थ को, तो वासना हो जाएगी। एक संत हो गए प्रेमपुरी महाराज, जो बम्बई के लोग हैं उन्होंने उनका सत्संग सुना होगा, नाम सुना होगा। अखंडानंद के बड़े प्यारे मित्र संत थे प्रेमपुरी महाराज, बड़े सुलझे हुए महात्मा थे। एक बार मोटर में जा रहे थे अखंडानंद के साथ, तो पसार हुई कोई फास्ट गाड़ी, कांच खुले थे, तो बरसाती कीचड़ तो रास्ते पे होता है कई जगहों पर, तो फास्ट गाड़ी पसार हुई तो कांच खुले थे, तो इन साधुओं को कीचड़ के छींटे लगे। ड्राइवर गुस्से में आकर गाड़ी तेज भगाने लगा कि उसकी मैं खबर लूँगा। प्रेमपुरी महाराज कहते भाई इसमें क्या है, क्यों खबर लेगा, तो आराम से चल। ठाकुर जी का चरणामृत तो पीते पीते बड़े हुए हैं, लेकिन अब कार का चरणामृत मिल गया तो इसमें दुखी होने की क्या बड़ी बात है। कैसा है, मान की इच्छा नहीं, अपमान में दुख नहीं। ये चित्त को ऊंचा बनाने वाले महात्मा लोग। ये अभागे विषय विकारों ने, संसार के आकर्षण ने जीव को तुच्छ कर दिया। एकांतवासो लघुभोजनादौ मौनम निराशा करणावरोधा। एकांतवास, अल्प खोराक, देखना सुनना बोलना, ये अल्प करके इंद्रियों को अंतर्मुख करे, ये तो है ध्यान। लेकिन ध्यान से भी अपना स्वार्थ छोड़कर निष्काम कर्म करने वाले को सतत शांति रहती है। मेरे गुरुदेव मेरे को सत्संग में संकेत कर देते थे, बंदगी न भाया बंदगी खां बेहतर, खलक जी खिजमत खान भाया बंदगी बेहतर। फिर मेरे तरफ जरा सा निगाह डाल के संकल्प करते थे कि हंसते थे कि हंस के कुछ, तो फिर मैं तो पहले ऐसे एकांत में बस आके गुरु जी बोलते तब भी मेरी आंखें बंद हो जाए ऐसे बड़ा। तो फिर गुरु जी को कभी कभी टोकना भी पड़ता था कि सत्संग सुनता है कि ध्यान करता है, तो गुरु जी टोकते तो बस फिर मैं सावधान रहता। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि श्रेयो ज्ञान अभ्यासात, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्याग, त्यागात शांति निरंतरम। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है। ऐहिक अभ्यास से, ऐहिक लेन देन खटपट से तो शास्त्र का पढ़ना विचारना अच्छा है। उस शास्त्र के पढ़ने विचारने से भी भगवान का ध्यान बहुत बहुत अच्छा है।
और ध्यान से भी, ध्यान में सतत तो रहेगा नहीं, समाधि में कर्म फल त्यागात शांति निरंतर है। कल का चांद पृथ्वी पर 130 वर्ष के बाद इतनी सारी अधिक चांदनी छिटकाया है, ऐसा बोला मेरे को नारायण ने भी। एक बारों में आया होगा जो भी होगा। कल का चांद धरती पर नजीक था, 13 गुनी ज़्यादा रोशनी कल रात को छिटकी चांद ने, ऐसा मैंने सुना है, वो बोला है। चांद जिससे चांद है वो परमेश्वर तुम्हारे अंदर कभी कितने गुनी चांदनी छिटक देता है, जिससे तुमको आनंद और शांति आती। जो बाहर के चांद का नाप तो कोई कर ले, तुम्हारे अंदर के चांद की कितनी चांदनी कभी कभी गुरु मंत्र से छिटक जाती है, इसका बयान तुम भी नहीं कर सकते हो। लेकिन बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, ऐसा कह देते हो। 130 वर्षों के बाद इतना निकट कल रात्रि का चांद था पूनम का, तो विशेष चांदनी धरती पर बरसी, 13 गुनी चांदनी। चांद छिटकाता है चांदनी, उससे 13 गुनी चांदनी। अखबार में पढ़ के नारायण ने मेरे को बताया, किसी छोटी मोटी अखबार जिसमें भी होगा। तो ये चांद तो चांदनी छिटका, ये तो किसी ने नापा तोला, अखबारों में आया। लेकिन चांदों का चांद दिन में न जाने कितनी बार कैसी चांदनी छिटकता है कि ये चांद की चांदनी भी कुछ नहीं। ऐसा परमेश्वर चांद, चांदना कुल जहान का तू, तेरे आश्रय होए व्यवहार सारा, तू सब दी आँख में चमकदा, तू सबकी आँखों में, चांदों के चांद परमेश्वर तू चमकता है। ये आँखों के द्वारा कौन देखता है? वही चैतन्य तो देखता है। मन को कौन देखता है? वही चांदों का चांद। ये चांद की 13 गुनी चांदनी छिटकाई, वो किससे देखी? तुम्हारे अंतर्यामी चांद से। उस चांद की अवहेलना करके बाहर के चांद का कितना भी जानो तो आखिर क्या? उस आत्मधन की अवहेलना करके बाहर का धन कितना भी इकट्ठा करो तो आखिर क्या? उस अंतर्यामी मित्र से मिले बिना बाहर के कितने भी मित्रों से मिलो, आखिर क्या? ये अंतरात्मा के घर में जाए बिना बाहर के घर कितने भी सजाओ संवारो, आखिर क्या?